वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए डिजीज बेस इमेज क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चलते हैं हम डिजीज बेस इमेज क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग डिग्री ऑफ बर्न इन इमेज। ये जो इमेज है इसके अंदर आप जो बर्न की डिग्री को फाइंड करें। ए फर्स्ट डिग्री, बी सेकंड डिग्री, सी थर्ड डिग्री, डी फोर्थ डिग्री। तो कौन सी डिग्री बर्न है ये? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड डिग्री बर्न। अगर आपको ऐसे ब्लिस्टर दिखाई दे तो ये ब्लिस्टर जो होता है ये कौन से बर्न में होता है? ये जो ब्लिस्टर होता है ये होता है सेकंड डिग्री बर्न के अंदर। तो यानी कि जब ब्लिस्टर अपीयर हो तो वो सेकंड डिग्री बर्न के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। दिस डिफॉर्मिटीज अकर इन ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सी गाउटी आर्थराइटिस, डी ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज किसके अंदर होती है? इस प्रकार की जो डिफॉर्मिटीज दिखाई किसके अंदर देती है? इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? स्वान नेक डिफॉर्मिटी। तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी किसके अंदर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? करेक्ट आंसर है अपना इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यानी कि जो ये डिफॉर्मिटीज होती है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है और इसका नाम है स्वान नेक डिफॉर्मिटीज। यानी कि स्वान का मतलब क्या है? हंस की जैसे ये गर्दन, यानी कि जो हंस की जो नेक है उसकी तरह दिखाई दे रही है। कौन? फिंगर्स। इसलिए इसे कहते हैं अपन स्वान नेक डिफॉर्मिटीज। दिस साइन सीन इन विच डिजीज? ए जॉन्डिस, बी ग्लिबर्ट सिंड्रोम, सी बोथ ए एंड बी, डी एनोरेक्सिया। तो ये कंडीशन किसके अंदर दिखाई देती है? यानी कि अगर ये जो कंडीशन है किसके अंदर दिखाई देगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि जॉन्डिस और ग्लिबर्ट सिंड्रोम। ग्लिबर्ट सिंड्रोम क्या है? ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है। इसके अंदर क्या होता है? जो बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा बड़ा रहता है हमेशा, इसलिए ये जेनेटिक डिजीज होती है। कौन सी? ग्लिबर्ट सिंड्रोम। तो जॉन्डिस और ग्लिबर्ट सिंड्रोम में ऐसा साइन दिखाई देगा क्योंकि येलोइश कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, यानी कि जो येलोइश कलरेशन ऑफ स्क्लेरा होता है किस में होता है? जॉन्डिस और ग्लिबर्ट सिंड्रोम के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन, दिस कंडीशन इज नोन एज। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ए स्टाई, बी बुलाई, सी पिम्पिगस, डी एम्पिटिगो। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन? ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रही है कंडीशन कौन सी है? ये जो कंडीशन है ये है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है अपना एम्पिटिगो। तो ये एम्पिटिगो किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है एम्पिटिगो। तो इसका करेक्ट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द डिजीज। ये जो डिजीज है इसको आइडेंटिफाई करें। ए ग्लूकोमा, बी कैटरेक्ट, सी रेटिनल डिटैचमेंट, डी ब्लाइंडनेस। तो क्या कौन सी डिजीज है? इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। ये डिजीज कौन सी है? तो ये जो डिजीज है कौन सी होगी ये? यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका कैटरेक्ट, यानी कि ऑपेसिटी ऑफ लेंस। यानी कि इसकी जो ऑपेसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई किसकी? लेंस की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना बी वाला। आइडेंटिफाइंग साइन। ए टर्नर साइन, बी कोलिन साइन, सी मर्फी साइन, डी राउसिंग साइन। तो इस इमेज के अंदर ये साइन कौन सा है? ये वाला। इसको आइडेंटिफाई करें।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ये कौन सा साइंग है, यानी कि ब्लूइश कलरेशन हो जाता किसके, पेरी अम्बिलिकल एरिया में, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन कोलिन साइंग। और ये किसके अंदर दिखाई देता है, पैनक्रिएटाइटिस में, पैनक्रिएटाइटिस के अंदर ये दिखाई देता है कौन, कोलिन साइंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर होगा अपना कोलिन साइंग, यानी कि बी वाला। नेक्स्ट बात करें आइडेंटिफाइंग साइंग, ए टर्नर साइंग, बी कोलिन साइंग, सी मर्फी साइंग, डी राउसिंग साइंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये जो साइंग है आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा दिखाई दे तो इसे क्या कहेंगे अपन, इस साइंग का नाम क्या है, इस साइंग का नाम है यानी कि जो फ्लांक रीजन है, यानी किसमें ब्लूइश कलरेशन किसमें हो रहा है, फ्लांक रीजन में। तो फ्लांक रीजन में किसकी वजह से होता है, टर्नर साइंग। ये भी पैनक्रिएटाइटिस में ही एराइज होता है, फ्लांक रीजन होता है उसके अंदर जो ब्लूइश कलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना ए वाला टर्नर साइंग। मर्फी साइंग किसके अंदर होता है, मर्फी साइंग कोलेसिस्टाइटिस के अंदर होता है, और राउसी साइंग किसके अंदर होता है, जो राउसी साइंग होता है अपेंडिसाइटिस के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना कौन सा होगा अपना, वो होगा अपना ए टर्नर साइंग, यानी कि फ्लांक रीजन के अंदर ब्लूइश कलरेशन हो जाना। नेक्स्ट बात करें अपन आइडेंटिफाई द कंडीशन इन इमेज, ए ट्रोमा स्पाइन, बी ट्यूमर ऑफ स्पाइन, सी मेनिंजोमाइलोसील, डी स्पाइना बिफिडा, ई बोथ सी एंड डी। तो ये कंडीशन क्या है, ये बेबी है इसके अंदर ऐसा हो रहा है, तो क्या कंडीशन होगी ये, इसको आइडेंटिफाई करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है अपना बोथ सी एंड डी, यानी कि मेनिंजोमाइलोसील और स्पाइना बिफिडा। ये कंडीशन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से होता है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर मोस्टली फोलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया ई वाला। नेक्स्ट बात करें आइडेंटिफाइंग डिजीज कंडीशन इन एक्सरे, ए प्लूरल इफ्यूजन, बी लंग्स कैंसर, सी न्यूमोनिया, डी न्यूमोथोरैक्स। तो इसके अंदर कौन सी कंडीशन है इस एक्सरे के अंदर, इस एक्सरे के अंदर क्या कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यानी कि ये जो एरिया है ये तो आपका ब्लैक दिखाई दे रखा है, यानी कि ये तो नॉर्मल है यहाँ, लेकिन इस जगह का एरिया वाइटिस दिखाई दे रखा है। तो यानी कि इसके अंदर क्या है, वाइटिस, यानी कि यहाँ पे क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना प्लूरल एफ्यूजन, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो अपना प्लूरल एफ्यूजन। आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये कौन से प्रकार का फ्रैक्चर है, इस इमेज में जो देख रहे हैं ये कौन से प्रकार का फ्रैक्चर है, ए ओपन फ्रैक्चर, बी क्लोज फ्रैक्चर, सी कंपाउंड फ्रैक्चर, डी बोथ ए एंड सी। तो ऐसे आपको बोन दिखाई देने लगेगी, तो इस फ्रैक्चर का नाम क्या है, तो इसका ये फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर है होगा, ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका ओपन फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा अपना बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट हाउ मैनी ब्लड लॉस इन पीपीएच, ये इमेज आपको दे रखी है, तो इसके अंदर कितना ब्लड लॉस हुआ है, ए 500 ml, बी 2000 ml, सी 1000 ml, डी 800 ml। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कितना ml ब्लड लॉस हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर पूरा ऐसा बेड वेट हो जाए किससे, ब्लड से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला 1000 ml ब्लड लॉस, और ये दिल्ली एम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। हाउ मैनी ब्लड लॉस इन पीपीएच, ए 4000 ml, बी 2000 ml, सी 1000 ml, डी 800 ml।
तो कितना ब्लड लॉस हुआ, इस इमेज के देख के आप पता लगाएं कितना ब्लड लॉस हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ml। यदि पूरा ब्लड वेट हो जाए, पूरा बेड वेट हो जाए किससे, ब्लड से, और फ्लोर पे भी ब्लड आ गिरे, तो उसमें कितना लॉस होता है, 2000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, यानी कि इस क्लाइंट की प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है। ए हेमोरेज, बी एपिस्टैक्सिस, सी डीएनएस, डी नेजल पॉलिप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है अपना बी एपिस्टैक्सिस, यानी कि एपिस्टैक्सिस कैसे कहते हैं अपन, नोज ब्लीड होती है उसे कहते हैं अपन एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी। ए फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन, बी कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन, सी फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन, डी नेलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन, यानी कि सी वाला। ऐसे अगर फुट दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे फुट बाहर आ जाएगा तो उसे कहेंगे अपन फुटलिंग ब्रिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी, इस बेबी का प्रेजेंटेशन को आइडेंटिफाई करें। ए फ्रैंक प्रेजेंटेशन, बी कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, सी फुटलिंग प्रेजेंटेशन, डी नेलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा अबनॉर्मलिटी। ए सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, बी सक्सेंट्यूरिएटा प्लेसेंटा, सी प्लेसेंटा मार्जिनेटा, डी नन ऑफ अबोव। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये किस टाइप की प्लेसेंटा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना ए सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, यानी कि जैसे प्लेसेंटा के चारों तरफ ऐसी सर्कल बन जाती है तो इसे कहते हैं अपन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा यहाँ से, लेकिन इसके चारों तरफ क्या बन गई, सर्कल बन गई, तो इसे कहेंगे अपन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इन इमेज। जो ये इमेज है इसके अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। ए ट्रैकेस्टोमी, बी एंजियोट्यूब इंसर्शन, सी चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, डी इंट्यूबेशन। तो कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं ये लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, करेक्ट आंसर होगा अपना डी इंट्यूबेशन। अगर ऐसे आपको ऐसे दिखाई दे तो यहाँ पे ये है लेरिंजोस्कोप और ये है एंडोट्रैकेल ट्यूब, यानी कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एंडोट्रैकेल ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर, या इसका नाम है दूसरा इंट्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाइंग द प्रोसीजर डूइंग इन इमेज। जो इस इमेज के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। ए लेमनोक्टोमी, बी लंबार एनेस्थेसिया, सी लंबार पंचर, डी एडमिनिस्ट्रिंग आईएम इंजेक्शन। तो कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं इसके अंदर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है अपना लंबार पंचर। यानी कि ऐसे आपको ये यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे इन्होंने निडिल लगाया है L3 L4 के अंदर, मोस्टली L3 L4 के अंदर ही करते हैं और बच्चों के अंदर L4 L5 के अंदर करते हैं। तो ये यहाँ पर यहाँ निडिल इंसर्ट किया है और ये यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, CSF का ड्रेनेज कर रहे हैं। तो ये है अपना लंबार पंचर प्रोसीजर।
इसको 2 पोजीशन में करते हैं, ये तो सिटिंग पोजीशन है और ये वाली लाइंग पोजीशन है, ठीक है। इसमें सी शेप पोजीशन दी जाती है। तो ऐसे भी इमेज देख के आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रोसीजर डूइंग इन इमेज, इस इमेज के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। ए लेमिनेक्टोमी, बी प्लूरल टैपिंग, सी आईसीडी इंसर्शन, डी बोन मैरो एस्पिरेशन। तो इस प्रोसीजर के इस इमेज के अंदर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका करेक्ट आंसर है अपना प्लूरल टैपिंग। ऐसे यानी कि प्लूरल के अंदर क्या कर रहे हैं, वहाँ से फ्लूइड को एस्पिरेट कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अपना वो रहेगा अपना प्लूरल टैपिंग। नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाइंग द डिजीज कंडीशन इन इमेज, जो ये इस इमेज के अंदर कौन सी डिजीज है। ए मरेस्मस, बी क्वाशियोरकर, सी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो कौन सी डिजीज है इसके अंदर, ये जो पेशेंट है इसमें के अंदर कौन सी डिजीज है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका करेक्ट आंसर है अपना वो है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है अपना मरेस्मस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है अपना वो है मरेस्मस, यानी कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, मरेस्मस है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मरे जैसा पेशेंट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाता है, पूरा वेट लॉस हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपन मरेस्मस। तो इसका करेक्ट आंसर है अपना, जो इसका करेक्ट आंसर है अपना वो है ए वाला, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।